हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है अपने चैनल पे। तो ये जो वीडियो है वो स्पेशली नॉन महाराष्ट्रियन स्टूडेंट के लिए है। जैसे कि आपको पता है महाजैनको का जो रिक्रूटमेंट है वो आ गया है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। 595 वैकेंसीज है और अगर अगर आपने डिप्लोमा और बीटेक किया है तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, दो पोस्ट है अपने पास, एई है असिस्टेंट इंजीनियर और जेई का पोस्ट है जो कि है जूनियर इंजीनियर। ठीक है, तो अभी सभी जानकारी मैं देने वाला हूँ आपको क्विकली, जैसे हमेशा देता हूँ, और डिटेल में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ रहेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रांचेस कौन कौन से एलिजिबल है। तो जिन्होंने भी बीटेक किया है, अगर आपका बीटेक प्रोडक्शन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में है तो आप एलिजिबल हो। जिन्होंने डिप्लोमा किया है तो आपका अगर डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए है तो आप एलिजिबल हो जेई के लिए। अभी आज ऑलवेज हम स्टार्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट जो है वो है कि आपका परसेंटेज का क्राइटेरिया जो है वो कुछ भी नहीं है, जस्ट आपके हाथ में डिप्लोमा बीटेक होना चाहिए। सेकंड जो है ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग आपका लगभग एक साल तक रहेगा और एक साल तक आपको 22,000 पर मंथ मिलेंगे जो भी एई के लिए एलिजिबल होंगे, और जो जेई बनेंगे उनको मिलेंगे 18,000 पर मंथ। ठीक है, बाद में बॉन्ड सबसे इंपॉर्टेंट है कि बॉन्ड है इसमें, और बॉन्ड जो है वो 5 साल का बॉन्ड है, और अगर आपको सर्व नहीं करना महाजनको को 5 साल तक तो आपको भरना पड़ेगा 5 लाख रुपए और फिर आप निकल सकते हो महाजनको से। पोस्टिंग, तो जैसे कि ये रिक्रूटमेंट महाराष्ट्र का है तो पोस्टिंग आपको ऑल ओवर महाराष्ट्र ही मिलेगा और किधर भी मिल सकता है, और एग्जाम सेंटर्स भी महाराष्ट्र है। तो जो भी नॉन महाराष्ट्रन है, जो अलग स्टेट के हैं, तो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा महाराष्ट्र को। ठीक है, ये ध्यान रखना है। प्रोसेस जो है तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है, जस्ट वो सीबीटी कंडक्ट करेंगे और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर आपका होगा सिलेक्शन। अप्रोक्सीमेटली सैलरी जो रहेगा जूनियर इंजीनियर के लिए लगभग 8 लाख रुपए रहेगा सीटीसी, ठीक है, साल का, और एई के लिए रहेगा 10.3 लाख सीटीसी साल का। अभी हम देखने वाले हैं ब्रांच वाइज, रिजर्वेशन वाइज वैकेंसी ब्रेकडाउन। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मैकेनिकल से। तो जो भी मैकेनिकल इंजीनियर है आपके लिए टोटल 122 वैकेंसीज है, और जो रिजर्वेशन ब्रेकडाउन है वो आपके सामने ही देख सकते हो आप। ठीक है, अभी जो नॉन महाराष्ट्र कैंडिडेट है, जो अलग स्टेट के कैंडिडेट है, आप ट्रीट किए जाओगे जनरल में ही, मतलब ओपन में ही। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर मैं वुमेन एंड स्पोर्ट्स का जो रिजर्वेशन है वो हटा दूं, जो कि सिर्फ महाराष्ट्र के कैंडिडेट को मिलेगा, तो जो नॉन महाराष्ट्र है, अलग स्टेट के कैंडिडेट है, आपके लिए टोटल 27 वैकेंसीज है मैकेनिकल में। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 122 वैकेंसीज है, और जो नॉन महाराष्ट्र है उनके लिए 27 वैकेंसीज अगेन इलेक्ट्रिकल की आ गई। और लास्ट जो है वो है इंस्ट्रूमेंटेशन, तो इंस्ट्रूमेंटेशन की टोटल वैकेंसी जो है 61 है, और जो नॉन महाराष्ट्र है उनके लिए 14 वैकेंसीज है। ठीक है, बाकी जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के कैंडिडेट के लिए एलिजिबल होंगे। तो अगर आपका ओबीसी है लेकिन आप महाराष्ट्र के डोमिसाइल नहीं हो तो आपको जनरल में ही अप्लाई करना पड़ेगा, दूसरा आपके पास ऑप्शन नहीं है। सिमिलरली जूनियर इंजीनियर के लिए मैकेनिकल में टोटल 116 वैकेंसीज है। ओके, जो भी नॉन महाराष्ट्र रहेंगे आपके लिए 23 वैकेंसीज है। बाद में इलेक्ट्रिकल में टोटल 116 वैकेंसीज है, और उसमें से 54 वैकेंसीज ओपन के लिए है, और उसमें से भी 23 वैकेंसीज अगर मैं सभी रिजर्वेशन हटा दूँ तो सिर्फ और सिर्फ मतलब नॉन महाराष्ट्र कैंडिडेट के लिए है। और लास्ट इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए टोटल 58 वैकेंसीज है, जिसमें से 28 ओपन के लिए है, और जो बाद में बच्चे की वैकेंसीज 14 वो रहेगी नॉन महाराष्ट्रियन कैंडिडेट के लिए। ओके, तो सबसे पहले अगर मैकेनिकल का पोस्ट है तो जिन्होंने भी मैकेनिकल में बीटेक किया है, प्रोडक्शन में किया है, और मैकेनिकल ऑटोमेशन किया गया, आप एलिजिबल हो। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स आपको भरना है पोस्ट इलेक्ट्रिकल का, एंड जो इंस्ट्रूमेंटेशन बचेंगे तो जिन्होंने भी अपना बीटेक इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह वगैरह में किया है तो आप एलिजिबल हो इंस्ट्रूमेंटेशन पोस्ट के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको अप्लाई करना है पोस्ट को। ठीक है, और जो डिप्लोमा वाले हैं तो अगर मैकेनिकल के लिए आपको अप्लाई करना है तो आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए मैकेनिकल में। अगर इलेक्ट्रिकल के लिए करना है तो इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग में आपको अप्लाई करना है। अगर आपको इंस्ट्रूमेंटेशन में अप्लाई करना है तो डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन में चाहिए, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में आपका डिप्लोमा चाहिए। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए मैं खास कर ये वीडियो बना रहा हूँ, तो एज लिमिट जो है वो 38 ईयर्स है जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, मतलब ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट के लिए 38 ईयर्स एज लिमिट है। तो जिनका भी एज लिमिट, अभी बहुत सारे कैंडिडेट अपने जो सेंटर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 30 हो गया है, तो आपके लिए महाजनको का गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो इसके लिए अच्छे से सीरियसली प्रिपेयर करो। एज लिमिट का जो कट ऑफ डेट है वो 17 दिसंबर 2022 है, और बाकी रिजर्वेशन के लिए 43 एज लिमिट होगा, जो कि महाराष्ट्र के कैंडिडेट को एलिजिबल होगा सिर्फ, और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उसके लिए 45 एज लिमिट है। तो फॉर्म जो कल स्टार्ट होने वाला है वो कल 18 नवंबर 2022 को, तो फॉर्म फिलिंग का वीडियो आएगा, प्रॉपर्ली देखना है और फिर फॉर्म फिल करना है, और एंड होने वाला है 17 दिसंबर 2022 को। सीबीटी का जो डेट है टेंटेटिव वो यस दिया है उन्होंने, और वो है जनवरी 2023। तो 2 महीने में कैसे प्रिपेयर करेंगे हम, पूरा जानकारी हम स्ट्रैटेजी वीडियो में डिस्कस करेंगे एज ऑलवेज, राइट। बाद में फीस जो है असिस्टेंट इंजीनियर के लिए कितना फीस है, 800 प्लस जीएसटी जनरल के लिए। अभी जो भी नॉन महाराष्ट्र कैंडिडेट है तो आपको 800 प्लस जीएसटी भरना पड़ेगा, चाहे आपका ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी एसटी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिजर्वेशन बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के कैंडिडेट है,
के लिए है, अगेन मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। SC/ST OBC EWS के लिए 600 प्लस GST है और PWD एक्सप्रेस में के लिए 0 फीस है। जेई के लिए जूनियर इंजीनियर के लिए 500 प्लस GST है, जनरल के लिए, ओके, OBC EWS के लिए नहीं। SC/ST OBC EWS जो कि महाराष्ट्र कैंडिडेट को एलिजिबल होगा, उसके लिए फीस जो है 300 प्लस GST है और PWD एक्सप्रेस में के लिए कोई भी फी नहीं है, ठीक है। तो अभी 2 महीने में प्रिपरेशन कैसे करेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं जो महाजनको के लिए आपको हेल्पफुल रहेगी, बुक्स, सिलेबस, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन अवर स्ट्रैटेजी वीडियो, सो जस्ट वेट फॉर दैट। एंड टुमारो वी विल गेट फॉर्म फिलिंग वीडियो, तो उसके लिए वेट करना है। बाकी आपका कुछ भी क्वेरी होता है, कुछ भी डाउट होता है इस नोटिफिकेशन रिलेटेड, नीचे कमेंट करो, डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई दूंगा, एज ऑलवेज देता हूँ। और अभी हम टारगेट करेंगे महाजनको को और ट्राई करेंगे मैक्सिमम वैकेंसीज इसमें सिक्योर करेंगे अपना गवर्नमेंट जॉब की तरफ से, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप दिया है और टेलीग्राम ग्रुप दिया है अपना मेन, तो उसको ज्वाइन करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि सभी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और नेक्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऑल द बेस्ट।